नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के मासिक करंट अफेयर के क्रम में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तथा द्वितीय सप्ताह के वीडियो अपलोड कर दिया है। तृतीय और चतुर्थ सप्ताह के वीडियो अपरिहार्य कारणों से समय से पहले अपलोड नहीं हो सके, जिन्हें मैं अगले 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। इसी क्रम में तृतीय सप्ताह का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के कंपटीशन क्लासेस के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, हमें अगली वीडियो बनाने हेतु मोटिवेशन व सुझाव, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फरवरी माह के तीसरे सप्ताह का वीडियो। इससे पहले आपने 48 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। 49 क्वेश्चन के क्रम में हम देखते हैं ऑस्कर के 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट में भारत की कौन सी लघु फिल्म आई है। तो ये आपकी है बिट्टू। बिट्टू फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में फिल्म बिट्टू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिल्म में टॉप 10 में जगह मिली है। वहीं फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की आधिकारिक फिल्म जल्लीकट्टू को निराशा हाथ लगी है। बिट्टू की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें 2 लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय आखिरी बार जो फिल्म थी वो आशुतोष गोवारिकर की थी, जिसे हम बोलते हैं लगान। 2001 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी के में अंतिम 5 में इसने जगह बनाई थी। उसके बाद में 2001 से लेके अभी तक ये पहली फिल्म है बिट्टू जिसने ये अंतिम 10 में जो है जगह बनाई है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। देखिए, किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। मंगल की कक्षा में आजकल ज़्यादा लोग प्रवेश कर रहे हैं। जिस चाइना के साथ साथ में आपके अमेरिका ने भी प्रवेश कर लिया है ना। तो इसमें चाइना सही है, चीन सही है। चीन का अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट, जी ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंगल की सतह पर एक रोवर उतारने की तैयारी में है, जहां वह भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावितों संकेतों के बारे में पता लगाएगा। चीन ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है, जो लाल ग्रह की सतह पर एक रोवर उतारेगा और वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। चीन के इस यान ने चीन के समय के अनुसार 10 फरवरी को शाम मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह 2 दिन में दूसरी बार है जब किसी यान ने लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। जी हाँ, ध्यान देने लायक बात है। एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, चाइना से पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, अंतरिक्ष यान में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा, यूएई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले की वीडियो बना रखी है, उसमें आप देखिएगा। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने के कगार पर है। अमेरिका के बाद एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंचा है। जी हाँ, लाल ग्रह पर पहुंचा है, ना कि उसकी कक्षा में। चीन के लिए यह अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन था। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो कुछ महीने में रोवर यान से अलग हो जाएगा और मंगल की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। यदि यह मिशन सफल रहता है तो चीन एक ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। जी हाँ, चीन ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो लाल ग्रह के लिए था, मंगल ग्रह के लिए था। भारत का ये प्रथम अभियान था और भारत ने प्रथम बार में ही अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक अपने ग्रह को पहुंचा दिया था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013, याद रखिएगा 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था उपग्रह। और श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रहण प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत की अब उन देशों में गिनती होने लगी थी जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे। वैसे अब तक इससे पहले चाइना से पहले की अगर हम बात करते हैं तो मंगल को जानने के लिए शुरू में किए गए 2/3 अभियान सफल भी रहे हैं, परंतु 24 सितंबर 2014 को मंगल
पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत रूस और नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया था। जी हाँ, प्रथम प्रयास में सफल होने वाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी था भारत का। जी हाँ, भारत एशिया का भी ऐसा सब करने वाला प्रथम व पहला देश बन गया था, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे, सफल नहीं हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख पद छोड़ने की चर्चा में रहे, उनका नाम क्या था? देखिए, ये टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख हैं, इनका नाम है योशिरो मोरी। योशिरो मोरी इनका नाम है, ये आपके सामने दिख रहे हैं। इनके मुंह से एक शब्द निकल आया था महिलाओं के बारे में। उन्होंने कहा था कि महिलाएं संक्षेप में बोलने में कठिनाई महसूस करती हैं, जिसके बाद उन पर पद छोड़ने तक का दबाव बढ़ने लगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक जो पहले वर्ष 2020 में होने वाले थे, को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण रद्द कर। अब अगर हम बात करते हैं तो 23 जुलाई 2021 आपके 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे, यानी कि 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। और पैरालंपिक की अगर हम बात करते हैं तो 24 अगस्त से चलेंगे और 5 सितंबर 2021 तक ये चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये आपके इटली के नए प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मारियो द्रागी। ये मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 13 फरवरी 2021, जी हाँ 13 फरवरी 2021 को शपथ ग्रहण की थी। 73 वर्ष के हैं ये, देखने में नहीं लगते हैं। 73 वर्ष के द्रागी जो है सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके मारियो द्रागी हैं, ये प्रधानमंत्री रिजुसेपे कोंटे को जो है रिप्लेस करेंगे, यानी उनकी जगह पर ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आर्मी को कौन सा टैंक सौंपा? तो जी हाँ, इन्होंने आर्मी को अर्जुन टैंक M1 सौंपा है। अर्जुन टैंक M1 सौंपा है। अर्जुन टैंक M1 पूरी तरीके से स्वदेशी टैंक का है, स्वदेश में निर्माण हुआ है। DRDO में इसका निर्माण किया गया। 2021 को तमिलनाडु का दौरा किया था प्रधानमंत्री महोदय ने, और उसी दौरान जो है चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपा था। अर्जुन टैंक के सेना में शामिल किए जाने के बाद एक और रेजिमेंट बनाया जाएगा। इससे पहले 124 पर रेजिमेंट बनाया जाता था, लेकिन अब 118 पर, यानी 6 कम होने पर भी एक रेजिमेंट तैयार कर दिया जाएगा। इससे पहले की बात करते हैं तो अर्जुन मार्क की विशेषताएं क्या हैं, ये देख लीजिए शॉर्टकट। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A अर्जुन तैयार किया गया है। यह टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और यह तेजी से लक्ष्य का पीछा करता है, इसकी एक खासियत है। इस टैंक के मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों ही भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। टैंक में रात और दिन दोनों तरीके से जो है इससे काम लिया जा सकता है, और इसका लक्ष्य अचूक है, तेज गति से हमला करने में भी सक्षम है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है, जो धमाके के समय भारी झटके को सीमित कर देता है। यह हंटर किलर, जी हाँ ये नोट करने लायक है, जो आता है अक्सर, यह हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढ कर भेदने में सक्षम है। अर्जुन मार्क 1A टैंक में स्पेशल सेंसर भी लगाए गए हैं, जो रासायनिक हमले से इसकी रक्षा करता है। इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइल के हमले से कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ग्रेनेड और मिसाइल का अगर हमला इस टैंक पे होता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर कब लॉन्च हुआ और इसमें कौन सा विकल्प गलत है? ये तो हर आदमी को मालूम है कि कब लॉन्च किया गया, लेकिन मेन इसके फैक्ट हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहला विकल्प है CNG ट्रैक्टर से 80% तक वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जी ये सही है। नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान इसे आराम से चला सकेंगे। नए उत्सर्जन मानक के तहत जब CNG है तो 80% तक वायु प्रदूषण कम होता है, तो इस पर प्रतिबंध लगाना उचित भी नहीं है। यह ट्रैक्टर रामेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो इकाइल इंडिया के संयुक्त रूप से विकसित किया। इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। पेट्रोल वाहनों से दूसरे पर्यावरण हितैषी वाहनों की तरफ स्विच करने के लिए
भारत सरकार ने स्विच दिल्ली नाम की एक योजना तैयार की है। जी यही क्वेश्चन गलत है, ये भारत सरकार की योजना नहीं है, ये दिल्ली सरकार की योजना है स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली जो दिल्ली सरकार की योजना है, ये भी आपके पर्यावरण के मित्र की तरह से ही है, क्योंकि इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने की बात कही है और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन को परचेस करते हैं उनको इसमें सब्सिडी देने की भी बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, दिल्ली के उप राज्यपाल आपके अनिल बैजल हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किस जिले में किया? तो ये आपके बहराइच जिले में किया है, वाराणसी में नहीं, श्रावस्ती में नहीं, पीलीभीत में नहीं। बहराइच जिले में अभी हाल में गए हुए थे तो वहाँ से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया है, ना कि वहाँ पर खुद जाकर। 16 फरवरी की बात है, ये 16 फरवरी 2021 को इन्होंने उत्तर प्रदेश के यूपी में पड़ता है आपका बहराइच जिला, वहीं पर इसको इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया है। ये बहराइच की चित्तौरा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास इन्होंने किया। अगर हम बात करते हैं कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, तो महाराजा सुहेलदेव जो है श्रावस्ती के सम्राट थे। श्रावस्ती नाम आपने सुना होगा, यूपी में ही पड़ता है। श्रावस्ती के सम्राट थे, श्रावस्ती एक जिला पड़ता है। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी का जो भांजा था सालार मसूद, उसको मार दिया था इन्होंने। आपको बता दें कि 15 जून 1033 में जो है श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच में चित्तौरा झील के तट पर जबरदस्त युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में सुहेलदेव ने सेना ने सालार मसूद की सेना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। राजभर और पासी जाति के लोग इन्हें अपना वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। इसकी खासियत क्या है? देखिए, अभी मार्क 1 की मैंने बात की थी, अब ये मार्क 2 की बात है। इस मिसाइल से लैस भारतीय विमानों को 160 किलोमीटर दूर से ही हवा में मार गिराने में सक्षम होगा। ये सही है। लंबी दूरी तक मारक क्षमता से लैस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल विजिबल रेंज से बाहर भी दुश्मनों के विमान को निशाना बनाने में सक्षम है। ये भी सही है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ध्वनि की गति से 2 गुना, ये गलत है, 2 गुना तेजी से उड़ान भरती है। यह मिसाइल सभी मौसम, दिन और रात, हर समय मार करने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने तैयार किया है। ये भी सही है। सही तीसरा वाला भी सही है। तीसरा में सिर्फ इतना सही है, गलत है कि ये 2 गुना ध्वनि की गति से 2 गुना 332 किलोमीटर प्रति सेकंड की ध्वनि की गति होती है। तो ध्वनि की गति से 4 गुना है, 2 गुना ना होकर ये 4 गुना इसकी स्पीड है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है आपकी ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण के लिए भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क पर इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं, जिन्होंने 8 फरवरी 2021 को यह घोषणा की थी, वह राजधानी भुवनेश्वर को कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेंगे, जो कोविड वॉरियर्स द्वारा दिए गए बलिदान और सेवाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए होगा। राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2021 को इस मेमोरियल का उद्घाटन करने की योजना बनाई, यानी 15 अगस्त 2021 से पहले यह मेमोरियल बनकर तैयार हो चुका होगा। ओडिशा के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आप जानते हैं नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्ष 2000 में यह भी घोषणा की है कि अग्रिम पंक्ति में कोरोना काल में सेवा देते हुए अपनी जान गंवा दी, उन्हें जो है शहीदों का भी दर्जा दिया जाएगा। ये आपके बीजू पटनायक जी ने कहा है। 58, कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरणों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी। कौन सा विकल्प सही है? तो इसका पूरा नाम प्रोडक्ट लिंक इक्विपमेंट है, ये भी सही है। प्रोडक्ट लिंक इक्विपमेंट ही है। या दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए है, ये भी सही है। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट के उत्पादन का भी प्रोत्साहन किया जाएगा या प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी सही है। चारों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का किया उद्घाटन। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को असम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया था, ये सही है। इसके साथ ही PM मोदी ने
18 फरवरी 2021 को धुबरी फुलवारी पुल का भी आधारशिला रखी थी, ये भी सही है। इस पुल में धुबरी और फुलवारी के बीच की दूरी 1203 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना, साथ ही ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे रहने वालों के लिए विभिन्न प्रकार के काम को अंजाम देना, ये भी सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से 1203 ना होकर 203 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन गलत है। धुबरी फुलवाड़ी पुल को बनाने में 4,997, जी हाँ 4,997 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी मांग असम और मेघालय में कम से कम 10 साल पहले से होती रही है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं किया गया। इससे पहले असम और मेघालय के लोग नदी के 2 किनारों के बीच यात्रा करने के लिए केवल नौका का ही सहारा ले सकते थे। इस पुल की लंबाई लगभग 19 किलोमीटर बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। इस बार 2021 के IPL में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो युवराज सिंह नहीं है, पैट कमिंग्स नहीं है, क्रिस मॉरिस और ग्लेन मैक्सवेल। तो क्रिस मॉरिस इस बार 2021 के IPL में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये राजस्थान रॉयल्स ने जो है इनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, अभी तक जो सबसे महंगे IPL के खिलाड़ी थे वो युवराज सिंह थे। युवराज सिंह के बाद में ये दूसरे खिलाड़ी ऐसे हैं। अब इन्होंने युवराज सिंह को पीछे कर दिया है। युवराज सिंह करीब 15 करोड़ रुपए में इससे पहले खरीदे जा चुके हैं। नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतरा परसेवरेंस रोवर। नासा के इस मिशन में भारतीय मूल की एक महिला वैज्ञानिक भी शामिल थी। इनका नाम क्या है? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक तो कमला हैरिस मोस्ट है, दूसरा है आपके ये डॉक्टर स्वाति मोहन। ये आंसर है इसका, डॉक्टर स्वाति मोहन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को 2:25 पर मंगल ग्रह के धरती से टेक ऑफ करने में 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा था। जी हाँ, इंडिया के रोवर को पहुंचने में 1 साल लग गया था और ये 7 महीने में पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नासा ने इस ऐतिहासिक मिशन को लीड करने वालों में भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक थी। जी हाँ, उन्हीं का नाम है स्वाति, डॉक्टर स्वाति मोहन। स्वाति मोहन ने ही रोवर की लैंडिंग सिस्टम को विकसित किया था। मंगल की सतह पर पहुंचते ही रोवर ने वहां के तस्वीरें भेजना भी शुरू कर दिया है। थोड़ा सा स्वाति मोहन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। स्वाति मोहन एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक भी हैं, नागरिक भी हैं। वे 1 वर्ष की आयु में अमेरिका चली गई थी। उनका पालन पोषण उनकी वर्जीनिया वाशिंगटन DC मेट्रो क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कार्नेल विश्वविद्यालय से BSc और एस्ट्रोनॉटिक्स में MIT और PhD की। जिस समय रोवर मंगल की सतह को छू रहा था तब डॉक्टर स्वाति मोहन नासा की प्रोजेक्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी। परसिवरेंस मार्स रोवर 1000 किलोग्राम वजनी है, जबकि इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम वजनी का है। मार्स रोवर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, यानी पहली बार किसी रोवर में प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है। यह रोवर मंगल ग्रह पर 10 साल तक काम करेगा। इसमें 7 फीट का रोबोटिक आर्म जिसमें 23 कैमरे और एक ड्रिल मशीन है। ये मंगल ग्रह की तस्वीरें, वीडियो और नमूने भी लेने में सक्षम रहेंगे। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का उद्देश्य प्राचीन जीवन का पता लगाना तथा मिट्टी और पत्थरों पर सैंपल लेकर धरती पर वापस आना है। 1970 के दशक के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह 9वां मंगल अभियान है। जी हाँ, इससे पहले 8 मंगल अभियान इनके हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ 30-35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर हैं, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा समय। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने जिस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहाँ पर की है? अरुणाचल प्रदेश में की है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अपने पिछले अनुमान 10.8 से बढ़ाकर जितने प्रतिशत किया हुआ है 13.7%। जी हाँ, ये अभी तुरंत इन्होंने फिर बढ़ाया है।
ये मैंने रेड कलर में दे रखा है, यानी इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड, जी हाँ ये छूट गया था इसलिए यहाँ पर वन लाइन में ले लिया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम जिसके नाम से रखा गया है वो कौन है? तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डेनिम ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं। डेनिम ब्रांड जो है, डेनिम के कपड़े जो आप पहनते हैं वो एक ब्रांड है। उन्होंने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनको बोलते हैं हम दीपिका पादुकोण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा वो क्या है? ये है पुदुचेरी। यहाँ की जो अभी तक राज्यपाल थी वो किरण बेदी थी, जो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है सरकार को। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद जिस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की उसका नाम है ईशांत शर्मा। जी हाँ, जिस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटाने के लिए आह्वान किया उनका वो है अमेरिका। जी हाँ, यहाँ के अभी नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं जो बाइडेन। जिस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये यूपी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी राज्य है वो। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में स्वच्छ मशहूर स्थलों के लिए चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो ये 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है। ऑप्शन 12 की ओर देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया वो झारखंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है वो कौन है? वो है श्रद्धांजलि भारद्वाज जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष पद जिसने संभाला है वो हैं आपके विजय सांपला। हाल ही में जिस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया वो है आपका बांग्लादेश। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये आपका 14 फरवरी को मनाया गया। कोई खास इम्पोर्टेंट ये नहीं है। नेपाल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट जिसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया गया वो है प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। जी हाँ, वहाँ की संसद को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अभी कुछ ही साल पहले जो है वहाँ का संविधान बनकर तैयार हुआ। इससे पहले वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, उनसे पहले के जो वीरेंद्र विक्रम शाह थे। वीरेंद्र विक्रम शाह की पूरे परिवार समेत हत्या ज्ञानेंद्र विक्रम शाह ने की थी। उसके बाद में वहाँ की प्रजा ने ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को भी नकार दिया। फिर काफ़ी समय तक वहाँ पर बिना किसी राजा के शासन चला और अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर नेपाल का संविधान बनकर तैयार हुआ और नेपाल अब प्रजातांत्रिक राज्य हो गया। इससे पहले नेपाल एक दुनिया का इकलौता एक ऐसा राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन संविधान लागू होते ही अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर रखने की घोषणा करने जा रहे हैं। ये नर्मदापुरम रखेंगे उसका नाम। पता नहीं नाम बदलने में लोगों को क्या मज़ा आता है। भारत और जिस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए था इथियोपिया से ही किया था। विश्व चिंतन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है आपका 22 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी, जी हाँ ये एजुकेशन से रिलेटेड है, अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार को गिरा दिया? वो थी पुदुचेरी। मैं बता चुका हूँ। हाल ही में जिस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी ये भी आपको पता है, सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ जितने करोड़ रुपए का रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया वो था 5 करोड़ रुपए $। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया वो कौन थी? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वो थी नाओमी ओसाका। जी हाँ, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर किसी ने वीडियो को ना देखा हो, सारे वीडियो ना देखे हो तो उनको देख लें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा करने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन आपके ऐसा कर देने से हमें अपने वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है और अगली वीडियो बनाने के लिए भी हम इसमें प्रोत्साहित होते हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।